नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो एक बार कंटेंट पे एक नजर डाल लेते हैं। कंटेंट है हमारा, फर्स्ट टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोगों ने फिनिश कर दिया। सेकेंड टॉपिक ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, ओके, जिसमें से 5 क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन लेफ्ट, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो, without any wasting time, let's get started. Question number 6. Yes. Question number 6 क्या कह रहा है? Given the linear equation, ये जो linear equation आपको दिया हुआ है ना, फिर write another linear equation, हमें दूसरा कोई linear equation लिखना है इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, such that ऐसा हो कि geometrical representation of the pair so formed is first आपका intersecting line, second parallel line और तीसरा coincident line। कहने का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है इस टाइप की। रुको मैं समझाती हूँ लिख के। 2x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। दूसरी क्या होगी? सपोज दैट ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। ये पहली जो कि गिवन है हमें, दूसरी हम लोगों ने जनरल फॉर्म ली है लीनियर इक्वेशन की। और 3 कंडीशन दी है। 3 कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट कब करते हैं लाइंस? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एम आई राइट? तो ऐसा होता है। और c1 c2 उससे मतलब नहीं है। a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर a1 हमारा 2 है और b2 हमारा a है, इसमें है कि नहीं? b1 में 3/b, c की जगह -8/c। ठीक, तो अब इस a की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जो इक्वल ना हो इन दोनों के? सपोज a की जगह अगर हम 3 ले लेते हैं और b की जगह हम 2 ले लें, जैसे कि ऐसा। a की जगह हम लोगों ने क्या ले लिया? 3, b की जगह ले लिया हम लोगों 2, जो कि इक्वल नहीं है, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि हमें दूसरा पहला क्या है, ये कंडीशन जो है हमें वो दिखानी है कि दोनों इक्वल नहीं है। c आपका कुछ भी हो सकता है, -8/c की जगह कुछ भी रख लो। सपोज -4 रख लो आप। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, बस इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा करने के बाद हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है कि नहीं? राइट अनदर टू ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। यस, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है मीन्स हमें ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। कौन सा? कि पहला कंडीशन इस तरह हो कि इंटरसेक्ट करे लाइन। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? जब हम लोग इस तरह की इक्वेशन माने जिसमें इक्वेशन 1 आपका गिवन है और दूसरा इक्वेशन हम मान लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये मान लो हमारा पहला इक्वेशन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 3x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। यही हम लोगों ने पीछे लिखा हुआ है, समझे? यहाँ पे 3x + 2y
-4, यही चीज यहाँ पे है। ठीक, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको। तो हम कैसे करते हैं, जैसे कि अब तक करते आए हैं वैसे ही हम ये भी कर देंगे, लेकिन इसमें इंटरसेक्ट करनी चाहिए लाइन, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर नहीं, ये इक्वेशन नंबर 2 वैसा ही लिया गया है। ओके, तो इक्वेशन 1 से क्या क्या वैल्यू पुट करें। इक्वेशन 1 ये हो गया हमारा इक्वेशन, 2 इक्वेशन जिसमें हम इंटरसेक्ट कराएंगे लाइंस को। तो 2x + 3y - 8 = 0, यहां से 3y = 8 - 2x और y = 8 - 2x/3। ठीक है, ऐसा। तो चलो टेबल बना लो। वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ y की जो कि 8 - 2x/3 है। चलो बारी बारी से क्या रखना फायदा रहेगा। प्रॉपर नंबर कैसे आएंगे y की, अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 8 में से 2 गया 6/3। ठीक, तो ये आ जा रहा है हमारा, x की वैल्यू 1 रखें तो 6/3 जो कि हमारा आएगा निकल के तो y का मान। ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट्स एनफ है किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। 2 पॉइंट्स एनफ है तो 2 ही लेते हैं। आप मैक्सिमम निकाल सकते हो और निकालना भी इस तरह आपको आएगा। ओके, और 1 की जगह और दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड करें हम, मान लो ये 1 वाला निकल गया, 2 करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, 3 करे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, 4 करे तो 8 - 8/3, 0/3 = 0। तो क्या हमने रखा था 4, x का मान 4 रखा तो y का मान आ गया हमारा 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट आया 1,2 एंड 4,0। ये इक्वेशन 1 से आया है। ठीक, अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं। चलो इक्वेशन 2 है हमारा 3x + 2y - 4 = 0। यहां से 2y = 4 - 3x, तो y = 4 - 3x/2। क्लियर। अब x की वैल्यू कौन कौन सी पुट करें कि प्रॉपर नंबर है, मतलब फ्रैक्शन में ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो x की वैल्यू कौन सी लेंगे, 1 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा जो कि सही नहीं है। 2 ले तो 2 लीजिए, 4 तो 2 लेंगे तो 3 2 = 6/2। 6 में से 4 गया, -2/2 = -1। क्या लिया हम लोगों ने, x की जगह 3 लिया। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1। y है हमारा 4 - 3x/2। ठीक, अब एक पॉइंट आ गया, बस एक पॉइंट और निकाल के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरा पॉइंट कैसे आएगा, x की वैल्यू क्या रखा था हम लोगों ने, 2 रखा था ना। तो तभी ने 2 3 6, यस। अब हो गया, 2 रख चुका, 3 रखो, 3 3 9, 9 में से 4 गया, सही नहीं है। 4 रखो, 4 3 12, 4 रखो, x का मान 4 - 3 × 4/2, 4 -
3 चौका 12 -2, तो यहां से आएगा -8/2 यानी -4 आएगा ना। 2 चौका 8। एक्स का मान क्या रखा हम लोगों ने 4। एक्स का मान 4 रखने पे वाई की वैल्यू आ रही है -4। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आर, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लो। कोऑर्डिनेट आया हमारा -1, -4 एंड कोऑर्डिनेट्स आए हमारे 2, -1। ठीक है। ये दूसरा है 4, -4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन से आया। 2, -1, 4, -4। अब चलो बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। चलो अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। 1, 2 कहाँ आएगा? x पे 1, y पे 2। यहाँ 4, 0 कहाँ आएगा? x पे 4, y पे 0। यहाँ ये है हमारा 1, 2। ये है हमारा 4, 0। ठीक। अब ये इक्वेशन 1 का है, इसको चलो प्लॉट करते हैं हम। एक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हो चुका है। अब दूसरा जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -1। 2 x पे 2, y पे -1। यहाँ x पे 2 चलना है, y पे -1। ठीक। 2, यहाँ 2, -1। समझ आया ये पॉइंट। उसके बाद 4, -4। 4 यहाँ है, -4 यहाँ है, तो वहां आएगा यहाँ। ये आ गया। अब चलो इसको भी, इसका भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाएगा? x पे 0 है, 0, y पे 3, 0, 3 होगा, है ना। तो 0, 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कौन सा इक्वेशन का? जो भी मैंने माना था, जो भी यहाँ हम मानकर चले थे यहाँ पे। ठीक। यहाँ मैंने a की जगह 3 लिया था, b की जगह 2 लिया था, c की जगह -4 लिया था, तो मेरा इक्वेशन ऐसा आया जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कंडीशन 1 हम लोगों ने अप्लाई किया और वो हमें ग्राफ पे भी दिखा दिया कि सच में वो लाइन कैसी है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कट रही है। तो जरूरी नहीं कि आपका ग्राफ भी ऐसे ही बने। अगर आप a और b का मान चेंज कर दो, मीन्स अगर a की जगह आप कुछ और वैल्यू लेते हो, सपोज 4 ले लेते हो, b की जगह 6 ले लेते हो, समझ रहे हो, बस इक्वल नहीं होना चाहिए।
तो उस कंडीशन में आपका ग्राफ का डिजाइन कुछ और रहेगा, बट वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेगी अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करोगे। तो इस कंडीशन को फॉलो करना है बस, समझना। इस कंडीशन को फॉलो करने पे ही हमारा लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। एक इक्वेशन वो दिया हुआ है बुक में, दूसरा नहीं दिया है, दूसरा आपके कॉमन सेंस पे है। आपको ऐसी कंडीशन लानी है, उसके लिए आप कौन कौन सी वैल्यू ए और बी की ले सकते हो, ये आप पर छोड़ा गया है। ठीक है, तो मुझे जैसा लगा मैंने अपने तरफ से मान लिया, तो मेरा ग्राफ ऐसा बना। अगर आप ए बी के मान में कुछ और लेते हो, कुछ और वैल्यू पुट करोगे, तो ऑब्वियस है कि उसके कोऑर्डिनेट कुछ और आएंगे और उसको प्लॉट करेंगे तो उसके ग्राफ कुछ और आएंगे। लेकिन कहने का मतलब सेम होना चाहिए कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट जरूर करनी चाहिए। अगर पॉइंट आपका इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो यानी कंडीशन 1 तो अप्लाई ही नहीं हो पा रही है ना। तो हमें बस इस पे फॉलो करना, इस पे काम करना, इंटरसेक्ट कराना है लाइन को इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। इसको क्लियर। अब पैरेलल के लिए सेकंड कंडीशन हमको पैरेलल लाइंस के लिए बनानी है। एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, बट दूसरा इक्वेशन हमें अपनी तरफ से लाना है। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल के लिए होता है, चलो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ कराना है, पैरेलल होनी चाहिए लाइंस। पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। ठीक है, दूसरी लाइन की इक्वेशन आपको क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट होनी चाहिए कि वो लाइन पैरेलल हो। हमें पता है कि पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होगी तो ही लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या मान सकते हैं, 2x और 3y ये दोनों हमें सेम रखना, क्योंकि इसी से तो a1 अपॉन a2, यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या 2 अपॉन 2 आया, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 3 आया। लेकिन हमको -8 अपॉन -8 नहीं लेना है, कुछ और लेना है। अब मैं -4 ले रही हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा चेंज, ये 1 आया इज इक्वल टू 1 आया इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल टू। ये कंडीशन आपको लानी है, ये कंडीशन आपको लानी है। ठीक है, देखो मैंने -4 रखा, आपको सिर्फ अलग लाना है। अलग लाने के लिए 4 ही नहीं जरूरी, अगर आप 1 रखो 2 रखो 3 रखो तो भी अलग ही आएगा। ठीक है, तो 8 मत रखना, बस -8 मत रखना, क्योंकि -8 रखने से क्या हो जाएगा, -8 अपॉन -8, तो उसका मान भी 1 आ जाएगा, जो कि बाकी दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो -8 के अलावा आप कुछ भी नंबर पुट कर सकते हो -4 की जगह। चूंकि एक नंबर पुट करना है, मैंने -4 ले लिया है, तो उस पे ग्राफ बनाएंगे। आपका मन है दूसरा लेने का तो आप दूसरा भी ले सकते हो। ठीक है, बस लेकिन वो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, उसका ग्राफ प्लॉट करके पता चलेगा। तो चलो ग्राफ लाते हैं। ग्राफ आ गया, एक इक्वेशन हमें दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम क्या माने हैं, 2x प्लस 3y जो कि दोनों इक्वल होना चाहिए, और यहाँ -8 की जगह, बस -8 की जगह हमने -4 रखा है, तो ही लाइंस पैरेलल होती हैं इसी वजह से। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारा, ये हमारा इक्वेशन 2 है। चलो अब कोऑर्डिनेट निकालो इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से क्या कोऑर्डिनेट आया था प्रीवियस क्वेश्चन में, रुको मैं देखती हूँ। ये हमारा इंटरसेक्टिंग में आया था, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंस ली थी ना, तो इस वजह से डिफरेंट हो गई। यस, चलो इसमें फिर से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू मैंने दूसरी ली हुई थी इसमें। ये तो हमारा सिर्फ इक्वेशन का पोर्शन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम
यहाँ से निकालो इक्वेशन 1 से 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन 3। ये वाली तो सेम रहेगी यार, चलो सेम रहेगी, फिर से निकाल ही लेते हैं क्या करेंगे। का मान रखना है यहाँ y का, y जो कि 8 माइनस 2x अपॉन 3। x का मान क्या रख सकते हैं 1। यस, x का मान 1 रखने पे क्या आया था हमारा 6, 8 में से 2 गया 6/3 यानी 2, y का मान 2। उसके बाद हमने क्या रखा था 4, x का मान 4 रखा था तो y का मान 0। यही बस 2 पॉइंट्स एनफ है। ये इक्वेशन 1 का है जो कि सेम रहेगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 का है कि सेम रहेगा क्योंकि ये दिया हुआ है, ये इसी का ग्राफ के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं। तो चलो प्लॉट कर लेते हैं इसको। 1,2 कहाँ आएगा x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2 कहाँ पे आएगा यहाँ 1,2 4,0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा अगर नहीं टच हो रहा है तो आप ऐसा समझो टच है, आपका टच होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब चलो इसको इरेज करते हैं। यहाँ पाइए इक्वेशन 2 से 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 है। यहाँ से 3y इक्वल टू 4 माइनस 2x, तो y इक्वल टू क्या आएगा 4 माइनस 2x अपॉन 3, ये आएगा। अब चलो x की वैल्यू क्या ले, x की वैल्यू हम ले 1। 1 लेने से क्या होगा फ्रैक्शन में आएगा, तो आई थिंक सब फ्रैक्शन में ही आएगा क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होती है ना तो एक फ्रैक्शन में आना तय है आप। तो इस केस में हम क्या करते हैं एक x इक्वल टू 0 ले देते हैं। x को 0 लो तो y का मान यहां से आएगा, x इक्वल टू 0 लेने पे y का मान हमारा क्या आएगा, y का मान आएगा 4/3। 4/3 को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे 3 से 4 में डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 थे 1.34। 1.34 को हम ग्राफ पे प्लॉट करें कहाँ आएगा 1.34 कहाँ आएगा, x का मान 0 है, y पे आना है 1.34 लगभग यहाँ, ठीक है, लगभग वहीं आएगा। उसके बाद अब y को 0 कर लो तो x का मान क्या आएगा, y को 0 करें अगर हम तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4
x इक्वल टू x इक्वल टू 4 माइनस 3y, तो x इक्वल टू क्या आएगा 4 माइनस 3y अपॉन 2, ये आया। अब यहाँ y जीरो करो तो आएगा x इक्वल टू 4 अपॉन 2, जो कि कटने के बाद आएगा हमारा x2। हमने क्या किया, y को जीरो किया है, तो हमारा x का मान क्या आया 2, 0,2 2 कहाँ आएगा, देखो ये 0,2, चूंकि ये x का मान है ना, मैं ध्यान नहीं है, x का मान 2 है, 2 आगे रहता है, x की वैल्यू आगे रहती है, x का कोऑर्डिनेट आगे रहता है, y हमने जीरो किया है तो 2,0, तो ये आएगा यहाँ 2,0 कहाँ आएगा 2x पे 2 और y हमारा 0, तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट 2,0, ये है हमारा कोऑर्डिनेट, क्या क्या था मैंने लिखा नहीं था, पे x तो हमारा 0 है, 0, कुछ बटे में था 4/3, यस 0,4/3, ठीक है। चलो इसको भी ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, और इसका क्या था 1,2, और ये 4,0, ठीक है। चलो तो दिख रहा है पैरेलल है लाइंस, तो हमने दूसरी कंडीशन को ग्राफ पे प्लॉट करके बता दिया कि कंडीशन क्या ली हुई थी, देखो ये ली थी कंडीशन हमारी ये होती है कि पैरेलल तब होती है लाइंस जब a1/a2 इज इक्वल टू हो b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हमने उसी हिसाब से वैल्यू ले लिया, और इक्वेशन 2 हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दिया है, ठीक है। इस हिसाब से किया कि ये दोनों तो इक्वल रहे, ये हमारा इक्वल है, ये हमारा इक्वल है, बट ये इक्वल ना रहे, तो चूंकि मैंने 4 लिया था तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह प्लॉट हुआ है। अगर आप कुछ और लेते हो ना, 4 की जगह कुछ और कोई भी नंबर ले सकते हो जो कि C1 C2 बस इक्वल ना हो, तो उसका ग्राफ दूसरी तरह होगा, लेकिन पैरेलल ही लाइन बनेगी। अगर पैरेलल नहीं बनती मतलब आप अगर इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ना ओवरलैप करना चाहिए, लाइंस पैरेलल ही होगी तो ही दूसरी वाली कंडीशन फॉलो होगी, तो ही आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर लाइन कुछ भी इधर उधर हो रहा है तो वो आप ही करती है सारी, ठीक बात समझ में आई। जैसे मेरे पैरेलल दिख रही है, तो पहला तो फिक्स है, पहला यहीं से जाएगा, दूसरी लाइन आपकी यहां से जा सकती है तो भी वो पैरेलल कहलाएगा, यहां से जाएगी तो भी पैरेलल कहलाएगा, यहां से जाएगी तो भी पैरेलल ही कहलाएगा, समझ रहे हो बात, यहां से जाएगी तो भी पैरेलल ही कहलाएगा। मैं ऐसे विदाउट स्केल का खींच रही हूँ तो इसलिए, ठीक है। ये सारी लाइंस क्या है पैरेलल ही तो है, तो वो आपके वैल्यू लेने पे डिपेंड करता है कि आप C2 की वैल्यू क्या लेते हो। मैंने 4 लिया इसलिए मेरा ऐसा बना, बात समझ में आ गया ना। चलो अब तीसरा कोइंसिडेंट, लाइन को कोइंसिडेंट कराना है। अब चलो कोइंसिडेंट कराते हैं, उसका क्या कंडीशन है, ऐसा कब होता है कि जब लाइन कोइंसिडेंट होती है, 2x प्लस 3y प्लस सॉरी माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 जो कि गिवन है, ओके।
तो ओवरलैप कब करेगी? ओवरलैप कब करती है? जब A1 अपॉन B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। ठीक है, तीनों इक्वल होती हैं। तो तीनों इक्वल का मतलब यही इक्वेशन दो बार लिख दो तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से, 6 से, 10 से, जिससे मन करे उससे कर सकते हो। ठीक है, वो सेम ही आएगा। मैं बताती हूँ कैसे। 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 बन के तैयार। ठीक है, अब चलो कंपेयर करते हैं। A1 अपॉन A2 यहां से 2 अपॉन 4 आया, फिर 3 अपॉन 6 आया इज इक्वल टू -8 अपॉन -16 आया। सबकी वैल्यू काटने पे क्या दे रहे 1/2, 1/2 और 1/2 आ रही है कि नहीं? ऐसा क्यों आ रहा है? क्यों नहीं? क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। मतलब 0 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो 0 ही आएगा, लेकिन पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी यही आएगा। पूरे इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब कांस्टेंट हो, तीनों इक्वल आने चाहिए। इस तरीके से ये कंडीशन आती है तो ही हमारी लाइंस क्या होती है, तो ही लाइन क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे। क्लियर? तो चलो ये रहा ग्राफ। अब इक्वेशन 1 उतारो। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका टेबल से अच्छा है आप कोऑर्डिनेट ही देख लो। देखो मैंने पहले में दिया हुआ था 1,2 4,0, 1,2 4,0। इसका कोऑर्डिनेट आएगा 1 2 एंड 4,0। ठीक, इसको प्लॉट कर लो। ये तो सेम रहेगा क्योंकि इक्वेशन 1 हमें गिवन है। कॉमा 2 पहले फाइंड करो। x पे 1 y पे 2, यहाँ x पे 4 y पे 0, यहाँ। अब ठीक है, अब इक्वेशन 2 मैंने क्या लिया था, -16 किया था बस 8 की जगह। 2x, सॉरी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 4x प्लस 6y माइनस 16। 2 से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा 4x प्लस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू निकालो, 16 माइनस 4x अपॉन 6, ये आया। कोऑर्डिनेट निकालो, x का मान अगर हम 4 रखें तो x इक्वल टू 4 रखने पे क्या आएगा, 16 माइनस 16 अपॉन 6, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4,0। एक कोऑर्डिनेट आया हमारा 4,0 जो कि यहाँ पे आएगा 4,0 आ गया। ये पहले वाले का भी कोऑर्डिनेट है जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद कुछ और, कोई और?
16 - 4x/6। और क्या ले सकते हैं? x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 2। 16 - 4 × 2/6 सॉल्व करेंगे आएगा 16 - 4 दूनी 8/6। 16 में से 8 गया क्या? 16 में से 8 गया 8/6। तो क्या आया? 2 चौका 2 तिया 6, 4/3 फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है 4/3। तो कुछ और लेते हैं, x1 लो। वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो प्लॉट करना ज्यादा इजी होता है, बस और कोई बात नहीं। 16 - 4 × 1/6। तो इससे क्या आएगा? 16 - 4/6। 16 में से 4 गया 12/6 कटा = 2। तो x की जगह हम लोगों ने क्या रखा है? 1। उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1, 2 यही आएंगे 1, 2। तो 1, 2 ओ ये भी तो सेम ही आया, यहीं पे आएगा 1, 2 1, 2। तो कहने का मतलब जो दूसरी लाइन हम प्लॉट करेंगे ना, चलो मैं करके भी बता दे रही हूँ। ये जो हमारी दूसरी लाइन है इसी के ऊपर एकदम दूसरी लाइन भी बिल्कुल एक के ऊपर एक रहेगी, क्योंकि हमारी लाइन कैसे है, क्या कर रही है यहाँ पे? तीसरा कंडीशन क्या है? कोइंसिडेंट कर रही है। तो इसके हर पॉइंट सेम आएंगे, ठीक है? बीच के सारे पॉइंट जितने भी ये इस लाइन में पॉइंट्स होंगे वो सारे कोऑर्डिनेट सेम आएंगे दोनों इक्वेशन से। ओके, आप फाइंड करके देख लेना। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो इसीलिए मैंने 2 पॉइंट्स को लिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जब भी 2 लाइन से हम ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होती है, और ये क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी, ठीक है? और कोई कर्व नहीं बनेगा। ओके, तो ये हो गया 6 का। तो हम लोगों ने तीनों कंडीशन को कर दिया, ये कोइंसिडेंट हो गया, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने ये कंडीशन को फॉलो किया था, तो हमारा सारा पार्ट कंप्लीट हो गया 6 का, 1, 2 और 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले तो एक ग्राफ ड्रा करना है ऑफ द इक्वेशंस। कौन कौन से इक्वेशन के? x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का वर्टेक्स यानी उसका शीर्ष निकालना है, जो फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। जो हमें इस लाइन से मिलेगा, इस लाइन से एक्स एक्सिस पर बनेगा एक ट्राइंगल। एक दे दिया है, ठीक है, हिंट दिया है कि एक ट्राइंगल बनेगा जो कि एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। एंड शेड द ट्राइंगल रीजन। और जो एक्स एक्सिस पे एक ट्राइंगल हमें मिलेगा उसका वर्टेक्स निकालना है, यानी उसके शीर्ष निकालना है। ये कोऑर्डिनेट निकालना है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है और ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। शीर्ष के कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालना है और इस रीजन को क्या करना है? शेड करना है, ठीक है। शेड कर सकते हो जैसे मन तैसे, ताकि बताना है कि ये कोऑर्डिनेट ये वाला
ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, समझ आ गया करना क्या है क्वेश्चन में? तो चलो फटाफट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारा है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बॉक्स बना लो। x का वैल्यू क्या पुट करें? यहां से आएगा हमारा x का वैल्यू क्या पुट करें? आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1। y इधर लाया, x प्लस 1 रहेगा। y इज इक्वल टू x प्लस 1 ये आएगा। ठीक, तो x इक्वल टू क्या रखें? बहुत सिंपल है, कुछ भी रख सकते हो इसमें। 0 रखो। चलो x का मान 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू x प्लस 1 आ रही है, तो x का मान 0 रखने पे y का मान क्या आ जाएगा? 1। x का मान 1 रखने पे क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 2। x का मान 2 रखने पे y की वैल्यू आएगी 3। ऐसे ही x का मान 3 रखने पे 3 और 1 4 हो जाएंगे, ये 4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट आ गए आपके एक्स वाई। और इक्वेशन 2 है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से y इज इक्वल टू क्या आएगा? 12 माइनस 3x अपॉन 2 ये आया। अब x की वैल्यू मैं क्या रखूं? 0 रखता हूं। एक दूसरा बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। ये x का है और ये y जो कि है हमारा 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक, ये है हमारा इक्वेशन 2 का कोऑर्डिनेट। x का वैल्यू क्या रखें? 0। सबसे पहले x 0 रख देते हैं, तो 2 से 12 कटेगा 6 बार में आएगा 6। x का मान अगर 1 रखे तो 12 में से 3 गया 9 आ जाएगा, जो कि सही नहीं लग रहा। 2 रखे तो 2 रखो तो 12 माइनस 3 दूना 6 बटे 2, तो क्या आ जाएगा? 12 में से 6 गया 6 बटे 2 यानी 3। y का मान 3 आया। कब 3 आएगा? जब हम x का मान क्या रखे थे? 2। उसके बाद ये तो हो गया 2 रखने पे। 3 रखने पे 4 रखो। यस, x का मान 4 रखते हैं। x का मान हम 4 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा ऊपर 0 बटे 2 यानी y की वैल्यू आ जाएगी 0। और इसमें अभी कुछ फिलहाल रखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। ठीक है, चलो अब प्लॉट करते हैं इसको। इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ आ गया। अब चलो 0,1 0,1 कहाँ आएगा? x पे 0 y पे 1। उसके बाद 1,2 x पे 1 y पे 2। यहाँ फिर x पे 2 y पे 3। यहाँ फिर x पे क्या 3, y पे क्या जा रहा था? 4। ये कोऑर्डिनेट है हमारा 0,1। ये है दूसरा वाला 1,2।
तीसरा है 2,3, चौथा है 3,4। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा ये वाला 0,6, x 0 है और y कितना है 6, यहाँ के बाद 0,6 हो गया, फिर 2,3, x पे 2, y पे 3, x पे 2, y पे 3, ये रहा। ये हो गया। उसके बाद x पे 4, x पे 4, y पे 0, 4,0, ये आ गया। ये हमारा था 2,3, कौन सा था ये वाला 2,3, जो कि दोनों का है कोऑर्डिनेट सेम है। यहाँ पे है हमारा कोऑर्डिनेट 0,6, x 0 है, y 6 है। ठीक। अब चलो लाइन ड्रॉ करो। और ये ठीक। ये हो गया हमारा, लाइन ड्रॉ हो गई। अब कौन सा एरिया ये कवर कर रहा है, ये वाला, तो इसे हम शेड कर देंगे जैसा कि कहा गया है। ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये पूरा एक्स एक्सिस ही है। ठीक है। समझ जाए तो इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। इसके इसके तो पता ही है और इसके भी पता ही है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, इसके 4,0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ। एक्स पे क्या आएगा -1, वाई पे क्या आया है 0। ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या आएगा 2,3, 1,0 एंड 4,0। ठीक। ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट्स और हम लोगों ने सेट भी कर दिया है। चलो इसको और अच्छे से सेट कर दें।
ये कुछ ऐसा होगा। ओके, ठीक, यही हमारा ट्राइंगल बन गया, जो कि एक्स एक्सिस पे भी है, और उसे हमें सेट भी कर दिया और उसका वर्टेक्स भी निकाल दिया। किसका वर्टेक्स निकाला है? ट्राइंगल का। ट्राइंगल के तीनों सीट्स को निकाल दिया। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। तो समरी ऑफ द क्लास, आज की क्लास में क्या किया? वी हैव completed question number 6 and 7 of exercise 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। जो कि 6 में हमारा क्या था? 6 में हमें 3 कंडीशन प्रूव करने थे, 1 2 3। ठीक है, नेचर ऑफ लाइंस उसको दिखाना था, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सिंगल था। ठीक है, तो यही हुआ है। तो इस क्लास में मैं इतना ही रखती हूँ। अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, या जो भी टॉपिक रहेगा उसे। तो क्लियर है? अगली क्लास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।